लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आज मेरा टॉपिक है तकरीर करना कैसे सीखें, तकरीर कैसे करें। और ये टॉपिक सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि हम जैसे हजारों तालिब इल्म का सवाल है, हम जैसे हजारों तालिब इल्म का टॉपिक है। क्योंकि अक्सर व बेशतर तालिब इल्म सिर्फ इस फिराक में रहते हैं, सोच में पड़े रहते हैं कि हम तकरीर कैसे करें, हम तकरीर करना कैसे सीखें, कौन सा अंदाज अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, किस तरीके से तकरीर को याद करें, किस तरीके से हम किसी भी स्टेज पर बिला झिझक तकरीर कर पाएं, किस तरीके से हम किसी भी पीर साहब के सामने, किसी भी आलिम के सामने, किसी भी स्टेज पर खा व मजमा कितना ही बड़ा हो, हम कैसे बिला झिझक बगैर डरे तकरीर कर पाएं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील और पूरी डिटेल्स के साथ जानें कि हम तकरीर कैसे करें। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, जो भी कानून और ज़ाब्ते मैं आपको बताऊं, जो भी टिप्स मैं आपको दूं, अगर आपने उसको फॉलो किया तो इंशाअल्लाह आप बिला झिझक किसी भी मैदान में तकरीर कर सकते हैं, बिला झिझक किसी भी स्टेज पर बोल सकते हैं, खा व मजमा कितना ही बड़ा हो। आप किसी भी आलिम के सामने, किसी भी मुफ्ती के सामने, किसी भी पीर साहब के सामने बिला झिझक बगैर डरे तकरीर कर सकते हैं। हाँ, शर्त है जो मैं टिप्स आपको दूं, जो मैं कानून और ज़ाब्ते में आपको बताऊं, शर्त है कि आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि तकरीर के लिए भी कुछ ज़वाबित है, कुछ कवानीन है, कुछ टिप्स है कि अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आप बिला झिझक तकरीर कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मोहतरम हजरात, सबसे पहले हम ये जानें कि तकरीर क्या है। क्योंकि बहुत से मदरसे में पढ़ने वाले लड़के भी ऐसे हैं जो तकरीर नहीं करते हैं, बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं जो तकरीर नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो वो तकरीर करने वालों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि तकरीर करना कोई मुश्किल नहीं है। तकरीर क्या है? तकरीर तो कोई भी कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि तकरीर एक मुस्तकिल फन है, एक मुस्तकिल फन है जिसे हर इंसान हासिल नहीं कर सकता। इस फन को वही हासिल कर सकता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला इल्मी सलाहियत और वस्फ़ गोयाई की दौलत अता फरमाता है। वही अपने दिलो दिमाग में आने वाले ख्यालात को दूसरों तक पहुंचा सकता है। मोहतरम हजरात, माहिरीन फन ने खिताबत के लिए कुछ कवाइद और ज़वाबित वज़े फरमाए हैं। बस जो भी तकरीर करने वाला, जो भी खतीब उनकी रियायत करता है, उन कवानीन को अदा करता है, उनके ज़वाबित को अदा करता है, उनके रूल्स को फॉलो करता है, तो वह अपने मज़ामीन को सामईन तक पहुँचाने के साथ साथ उनके क़ुलूब में रूहानियत और इनक़लाब भी पैदा कर देता है। मोहतरम हज़रात, फ़न तकरीर एक मुस्तकिल शोबा की हैसियत रखता है। इसके माहिरीन के नज़दीक तकरीर की दो किस्में हैं। बहुत ही अहम बात है जो मैं आपके सामने अभी बयां कर रहा हूँ। तकरीर की दो किस्में हैं, बदही तकरीर और तैयार शुदा तकरीर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सा हमें आजमाना चाहिए? हमें बदही तकरीर करनी चाहिए या तैयार शुदा तकरीर करनी चाहिए? आइए आज मैं आपको एकदम आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि हमें कौन सी तकरीर अपनानी चाहिए, बदही तकरीर करनी चाहिए या तैयार शुदा तकरीर करनी चाहिए। सबसे पहले आप इन दोनों की तारीफ समात फरमा लें कि बदही तकरीर किसे कहते हैं और तैयार शुदा तकरीर किसे कहते हैं। बदही तकरीर वो है कि तकरीर पहले से तैयार न किया जाए, बल्कि हाज़रीन की नफ्सियात को समझकर मुख्तज़े हाल और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तकरीर करे, तो इस तकरीर को बदही तकरीर कहते हैं, जो बड़ा मुश्किल काम है। इसमें वही खतीब व मुकर्रिर कामयाब हो सकता है। बदही तकरीर में वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम कसीरा के साथ साथ क़ुव्वत हाफिज़ा भी बहुत मजबूत अता फरमाया हो। वरना इस मैदान में अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े चर्ब ज़बान मुकर्रिर और ज़ी इल्म खतीब बग़ैर तैयारी के जब तकरीर करने की कोशिश करते हैं तो हालत ये हो जाती है कि कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ और कह जाते हैं। ना तो उन्हें ये याद होता है क्या बयान कर चुके और ना ही ये दिमाग में आता है कि वह अब क्या बयान करना चाहते हैं। बल्कि बसा औकात तो ऐसा भी हो जाता है कि बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो ये बदही तकरीर बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें वही महारत हासिल कर सकता है जिसके पास इल्म बहुत ही ज़्यादा हो, जिसके पास उलूम कसीरा के साथ साथ क़ुव्वत हाफिज़ा भी मजबूत हो। तैयार शुदा तकरीर किसे कहते हैं? वो तकरीर जो पहले से ही तैयार कर लिया जाए, यानी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मुंतखब शुदा मौजू की मुनासिबत से आयात कुरानिया
اور احادیث کریمہ اقوال مفسرین و محدثین جمع کر لیے جاتے ہیں، دلچسپ حکایات و روایات ذہن نشی کر لی جاتی ہے اور موقع محل کے مطابق اشعار چسپاں کر لیے جاتے ہیں، پھر ان سب کو ترتیب دے کر حاشیہ ذہن میں محفوظ و مستحضر کر لیے جاتے ہیں، تو اس تقریر کو تیار شدہ تقریر کہتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ بدیہی تقریر بہتر ہے کہ تیار شدہ تقریر بہتر ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ بدیہی تقریر کے بنسبت تیار شدہ تقریر زیادہ بہتر ہے۔ تقریر کرنے میں بھی اور لوگوں کو سننے میں بھی زیادہ بہتر لگتا ہے تیار شدہ تقریر بنسبت بدیہی تقریر کے، کیونکہ بدیہی تقریر کے بنسبت تیار شدہ تقریر کہیں زیادہ تشہیر و تاثیر پیدا کر سکتی ہے، اور یہ تو ہر مبلغ کی دلی خواہش ہوتی ہے، ہر مقرر کی دلی خواہش ہوتی ہے، ہر تقریر کرنے والے کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تقریر پوری توجہ سے سنی جائے، لوگ اس کی تقریر پوری توجہ کے ساتھ سنیں، لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہو۔ تو یہ تقریر تیار شدہ تقریر بدیہی تقریر کے بنسبت زیادہ بہتر ہے کرنے میں بھی اور لوگوں کے سننے میں بھی، اور بدیہی تقریر کے بنسبت تیار شدہ تقریر زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کو تقریر سے متعلق 25 ضوابط، 25 قوانین ملیں گے، 25 ٹپس ملیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ ان 25 ضوابط کو، 25 قانون کو، جو 25 ٹپس ملیں گے، اسے اگر آپ نے فالو کیا تو انشاءاللہ آپ ایک قابل مقرر بننے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور آپ نے ہماری پوری ویڈیو کو واچ کیا ہے، پوری ویڈیو کو دیکھا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ تب تک اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔